क्या हिना साहब लोजपा ज्वाइन करने वाली है? देखिए 4 तारीख का रिजल्ट आएगा। मैंने एक पोस्ट किया आपको, निर्दल ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही निर्दल है, निर्दल ही लोजपा है। आप लोग नकली भगवाधारी हैं क्या? भगवाधारी रंग किसी का होता, रंग मैडम ने क्या कहा, हर रंग अपना है, कोई भगवाधारी नकली नहीं होता है। मैंने क्या कहा था कुछ दिन पहले भाषण में, बाबा चूहड़मल हमारे पासवान समाज के भगवान हैं, भगवान परशुराम हमारे ब्राह्मण भूमियार के भगवान हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बोलते हैं। तो हर रंग अपना है, हर धर्म के लोग का सम्मान कीजिए। हमारा कुरान बोलता है, हमारा हदीस बोलता है, आप अपने हर धर्म का सम्मान करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेगा। आज वो भगवा पहने, मैं पीला पहना हूँ, ये हरा पहने है। देखिए यहीं पर है हरा कुर्ता है, एक ब्लू के जय भीम का कुर्ता है, सामने भी है, देखिए सामने भगवा गमछा है। तो सारे लोग हैं यहाँ, हर समाज के लोग हैं, हर रंग के लोग हैं। और नकलीधारी भगवा बोलने वाले वो खुद नकली हैं, जिनकी छवि अपराधी प्रवृत्ति से हुई हो, सिवान में जन्म उनका अपराधी से हुआ हो, दूसरे को क्या बोल सकते हैं वो। आज उनका शक्ल देखिए, उनका शक्ल पर 12 बजा हुआ है। रमेश सिंह कुशवाहा की जो छवि है सिवान के अंदर, वो बहुत ही बदनाम छवि रही है उनकी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कुशवाहा और नीतीश कुमार के समाज ने हमारे नेता को धोखा दिया हाजीपुर में, तो भैया आप वहाँ धोखा दोगे तो यहाँ आपको चुम्मा तो नहीं लेंगे, यहाँ हम भी धोखा देंगे। ये पूरा पासवान समाज बैठा है, देखिए हमारा अशोक पासवान है, प्रवक्ता जिला का है। तो जिस तरह से चिराग पासवान को धोखा देने का काम हमने हाजीपुर में किया, उसका जवाब यहाँ के सिवान का जो पासवान समाज है, जो मेरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो विचारधारा पर चलता है, उसका जवाब सिवान में मिलेगा। और बहुत ही मजबूती से पासवान समाज सब समझे मैडम हिना साहब के साथ खड़ा है। मुझे उम्मीद है कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जो समीकरण बनने वाला है मुसलमान दलित स्वर्ण का, जो समीकरण महादलित का जो बनने वाला है, वो दूर नहीं है कि मैडम हिना साहब निकलेंगे पूरे बिहार में परचम लहरा के, और पूरा मुसलमान जो माई समीकरण है वो ध्वस्त हो चुका है। और मैडम के साथ हर समाज के लोग चलेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। नमस्कार। लोजपा का एक बड़ा चेहरा इमाम गजाली साहब सिवान में इन दिनों हैं, हिना साहब की टीम में। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर इस टीम से उस टीम से इस टीम में इनकी क्यों मौजूदगी है, और राजनीतिक चर्चाओं का जो अभी पूरा सिलसिला है वो कहाँ तक है। बहुत बहुत स्वागत। हाँ, आपको शुक्रिया बहुत बहुत शामिल को। आप सिवान में इन दिनों हो, क्या वजह है? देखिए सिवान आज से नहीं, हमारे फादर के वक्त से एक लगाव रहा है साहब से, और उस लगाव के तहत एक मोहब्बत है और दिल, और बिना सिवान के इमाम गजाली अधूरा है। जिस तरह से हमारे चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं, हम हिना साहब के हनुमान हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखा होगा कि एक आज हमने पोस्ट भी किया था आज सवेर में, निर्दल ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही निर्दल है, निर्दल ही लोजपा है। तो एक मैसेज दिया और एक क्लियर कट है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने माई समीकरण का जो एक नाटक किया है पूरे बिहार के अंदर, बरसों से मुसलमानों को तंग किया है। अरे भाई, जब मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का ये नहीं हो सके तो एक आम मुसलमान के क्या होंगे, जिसने पार्टी को बनाया, पार्टी को सींचा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अब मुसलमान समाज देख रहा है। और सिवान की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। सारे समाज, चाहे हमारे हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, हर अगड़ा हो पिछड़ा हो, सब समाज को मैं का धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे 11 दिन हो गया सिवान में, मैं देख रहा हूँ सिवान की जो लहर है, और हर रंग अपना है। और मैडम हिना साहब की जो मेहनत है, और मरहूम शहाबुद्दीन साहब का जो अधूरा सपना है, उसको मैडम पूरा करेंगे। वो एक छाया है उनकी, जो एक छाया बन के आई है मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लिए। आपने देखा भी कुछ दिन पहले चिराग पासवान आए थे सिवान, आज भी वो सिवान आए हैं। तो इससे पहले उन्होंने कहा था कि मरहूम शहाबुद्दीन साहब हमारा पारिवारिक संबंध है। तो पारिवारिक संबंध इंडिकेट करता है कि क्या पारिवारिक संबंध जब रहता है तो इंसान कहीं भी होता है तो भागा भागा परिवार के पास ही आता है। अच्छा, एक सवाल लगातार सिवान की जनता के मन में ये उठ रहा है कि क्या हिना साहब लोजपा ज्वाइन करने वाली है? देखिए 4 तारीख का रिजल्ट आएगा। मैंने एक पोस्ट किया आपको, निर्दल ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही निर्दल है, निर्दल ही लोजपा है। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है।
और रहा सवाल मैडम का, तो मैडम का देखिए, मैडम का और सिवान की जनता जहाँ बोलेगी मैडम वहाँ जाएंगी। हम उनके मैंने कहा ना आपसे, मैं उनका एक हनुमान हूँ, और हनुमान का काम है राम का सेवा करना, राम का रक्षा करना। मैंने कहा जैसे मोदी के हनुमान चिराग जी हैं, हम मैडम हिना साहब के हनुमान हैं, तो दो हनुमान एक जगह हैं, वो वहाँ संभाल रहे हैं, हम यहाँ संभाल रहे हैं। ठीक है। एक बात ये भी देखा गया खास करके सिवान में कि जिस मंच से हिना साहब को पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा था, जिस मंच से रमेश सिंह कुशवाहा उनकी तरफ इशारा करते हुए उन पर हमला कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे, सुनिए आपके नेता भी उसी मंच पर थे। सुनिए, नेता की मजबूरी है, लेकिन रमेश सिंह कुशवाहा की जो छवि है सिवान के अंदर, वो बहुत ही बदनाम छवि रही है उनकी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कुशवाहा और नीतीश कुमार के समाज ने हमारे नेता को धोखा दिया हाजीपुर में, तो भैया आप वहाँ धोखा दोगे तो यहाँ आपको चुम्मा तो नहीं लेंगे, यहाँ हम भी धोखा देंगे। ये पूरा पासवान समाज बैठा है, देखिए हमारा अशोक पासवान है, प्रवक्ता जिला का है, तो जिस तरह से चिराग पासवान को धोखा देने का काम हमने हाजीपुर में किया, उसका जवाब यहाँ के सिवान का जो पासवान समाज है, जो मेरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो विचारधारा पर चलता है, उसका जवाब सिवान ही मिलेगा। और बहुत ही मजबूती से पासवान समाज सब समझे मैडम हिना साहब के साथ खड़ा है। मुझे उम्मीद है कि एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जो समीकरण बनने वाला है मुसलमान दलित स्वर्ण का, जो समीकरण महादलित का जो बनने वाला है, बहुत दूर नहीं है कि मैडम हिना साहब निकलेंगे पूरे बिहार में परचम लहरा के, और पूरा मुसलमान जो माई समीकरण है वो ध्वस्त हो चुका है, और मैडम के साथ हर समाज के लोग चलेंगे, ताकि एक नया बिहार बने, एक श्री बाबू का बिहार बने, एक नया समीकरण हो, ताकि आप सिवान के लोग बहुत खुशनसीब है कि सिवान की धरती से ये क्रांति उठी है, और ये क्रांति पूरे बिहार में जाएगी। छपरा में कुछ तशद्दुद देखा गया, चुनावी जो है रंजिश हो सकती है। देखिए तशद्दुद करना वो अपराधियों का काम है, और तशद्दुद करना भी नहीं चाहिए। अब इसकी कहाँ तक सच्चाई है वो तो पुलिस जान रही है। मौतें भी हुई, मौत हुई है, घायल लोग हैं, मौत हुई है, उस पर मैं दुख जाहिर करता हूँ। हर कोई समाज का हो, कोई लोग हो, समाज होता है, चाहे किसी का भी मौत हो। खैर गलती किसकी है वो तो सब लोग जान रहे, और प्रशासन इस पर संज्ञान में है। और अब अगर आप किसी आदमी के साथ अगर आप तंग करेंगे, आप कहीं पर किसी पर हमला करेंगे, मेरे पास मेरे घर पे अगर 300-400 लोग आ जाएंगे, हम अगर अपना बचाव के लिए, मेरे पास लाइसेंसी हथियार हो, अगर हम नहीं मारेंगे, उस पर हथियार मिला किस चीज़ की? अगर हम अपराधी पर नहीं करेंगे तो फिर हमारे घर में घुस के हमको मेरी हत्या कर देगा। तो बहुत सारा सवाल है, इस पर सच्चाई क्या हो तो वहाँ के लोग जानते हैं और फिर पुलिस पर। लेकिन हाँ, मर्डर होना, अपराध करना, ये सरासर गलत है। और जहाँ तक अपनी रक्षा का सवाल है, तो जो अपनी रक्षा करता है वो गोली बहुत लाश में लोग चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। पिछले 11 दिन से आप सिवान में हैं। जी। आप लगातार हिना साहब के साथ घूम रहे हैं, लोगों से उनके पक्ष में अपील कर रहे हैं। इसके पहले भी आप सिवान आते जाते रहे हैं, इस बार चुनाव में क्या अलग आपने महसूस किया? देखिए बता दूं मैं आपको, जब तक इमाम गजाली जिंदा है, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हर जगह शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के चलता रहेगा। पार्टी कोई हो, दल कोई हो, यहाँ पर मैं पहले ही बता दिया, मैं मैडम हिना साहब के दल से हूँ। मैं उनके साथ, हमारा एक पारिवारिक संबंध है। जब एक परिवार खड़ा होता है तो परिवार के लोग दौड़ के जाते हैं। वो परिवार का सदस्य कैसा हो, ये परिवार खड़ा हो, परिवार का लोग बैठ के तमाशा देखे, उसको परिवार सदस्य हम नहीं मानते। तो सिवान की धरती ने एक पूरे बिहार के अंदर एक संदेश दे दिया है कि मैडम हिना साहब को दिल्ली भेजना है। मैं चैनल के माध्यम से बोलूँगा, इसलिए कि आज 5 बजे ख़त्म हो जाएगा चुनाव प्रचार, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बहकाए मताए किसी के आए, और जिनका जो चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 13 पे टेम्पू छाप है, उसे ऐसा बटन दबाइए ताकि एक रिकॉर्ड मत हासिल हो, और इसका जो आवाज़ है वो लालू यादव के 10 नंबर सड़क रोड तक गूंज के पहुँचे। लालू यादव, तेजस्वी यादव को एहसास हो कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को छोड़ने का नतीजा क्या होता है। तुम तहस नहस बर्बाद हो जाओगे तेजस्वी यादव जी। तुमने मरहूम शहाबुद्दीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया है, पूरे अवाम के साथ नाइंसाफ़ी किया है। तूने मुसलमानों का वोट लेकर के उन मुसलमानों के सेंटिमेंट से तूने खिलवाड़ किया है। चलिए एक आखिरी सवाल होगा, आप लोग नकली भगवाधारी हैं क्या? भगवाधारी रंग किसी का होता, रंग मैडम ने क्या कहा, हर रंग अपना है, कोई भगवाधारी नकली नहीं होता है। मैंने क्या कहा था कुछ दिन पहले भाषण में, बाबा चूहड़मल
हमारे पासवान समाज के भगवान हैं। भगवान परशुराम हमारे ब्राह्मण भूमियार के भगवान हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनको बोलते हैं। तो हर रंग अपना है, हर धर्म के लोग का सम्मान कीजिए। हमारा कुरान बोलता है, हमारा हदीस बोलता है, आप अपने हर धर्म का सम्मान करेंगे तो लोग आपका सम्मान करेगा। आज वो भगवा पहने, मैं पीला पहना हूँ, ये हरा पहने है। देखिए यहीं पर है हरा कुर्ता है, एक ब्लू ये जय भीम का कुर्ता है, सामने भी है, देखिए सामने भगवा गमछा है। तो सारे लोग हैं यहाँ, हर समाज के लोग हैं, हर रंग के लोग हैं। और नकलीधारी भगवा बोलने वाले वो खुद नकली हैं, जिनकी छवि अपराधी प्रवृत्ति से हुई हो, सिवान में जन्म उनका अपराधी से हुआ हो, दूसरे को क्या बोल सकते हैं वो। आज उनका शक्ल देखिए, उनका शक्ल पर 12 बजा हुआ है। जो इंसान बोलते नहीं थकता है वो इंसान, वो क्या बात करेंगे। खैर ये चुनाव का माहौल है, चुनाव का दौर है। 4 के बाद यहाँ की जनता देखेगी, वो शायद सिवान नजर नहीं आएंगे, वो शर्म से वहाँ से पलायन कर जाएंगे वो, कि शायद कि हम हो सकता है कि उनका जमानत भी जब्त हो जाए। चलिए गजाली साहब, आपने शुक्रिया। शुक्रिया इसके लिए।